नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल श्री गणेश ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानकारी लेकर आए हैं मकर संक्रांति के समय किए जाने वाले 3 प्रचंड महाशक्तिशाली उपायों के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य भगवान मकर राशि में गोचर करते हैं तो इस काल को मकर संक्रांति कहा जाता है। वार्षिक पंचांग 2022 के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को पूष मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही संक्रांति कहा जाता है और मकर संक्रांति को सभी संक्रांतियों से श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर स्नान दान का भी विशेष महत्व बताया गया है और इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और सफलता पाने के लिए कुछ विशेष उपायों को भी बताया गया है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करने के बाद ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी हर लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन 3 प्रचंड महाशक्तिशाली उपायों के बारे में। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान मकर राशि में आए थे तब उन्होंने अपने पुत्र शनि महाराज को धन संपत्ति का आशीर्वाद दिया था। इस बार भी सूर्य भगवान मकर राशि में पधार रहे हैं। यहाँ वे अपने पुत्र शनि महाराज से मिलेंगे और उन्हें धन संपत्ति का आशीर्वाद भी देंगे। तो ऐसे में आप भी धन संपत्ति और संतति का आशीर्वाद ले लें। इसके लिए आप इन 3 प्रचंड महाशक्तिशाली उपायों को अपना सकते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद एक लाल आसन लेकर भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा व उनकी फोटो के सामने उसे बिछा दें। इसके बाद एक थाली में रौली, मौली, लौंग, हल्दी, गुड़, केसर, दूध, घी और एक तांबे के लोटे में गंगा जल और शुद्ध जल भरकर रख लें। अब इसके बाद आप एक देसी घी का दिया जलाएं और साथ ही यथाशक्ति लाल रंग की कोई मिठाई भी रख लें। अब पूजन की सभी सामग्री एकत्रित करने के बाद सूर्य भगवान की ओर मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद गंगा जल वाले लोटे में थोड़े से तिल व चावल भी डाल दें। फिर उसमें एक लाल पुष्प के साथ थोड़ा सा गुड़ और रौली भी डाल दें। इसके बाद थोड़ा सा घी और 1 चम्मच दूध भी डाल दें। फिर ये सारी सामग्री लोटे में डालकर आप सूर्य भगवान की ओर मुख करके उन्हें अर्घ अर्पण करें। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि अर्घ देते समय अर्घ का जल जमीन पर न गिरे और साथ ही अर्घ देते समय सूर्य भगवान के मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः आदि मंत्रों का जाप भी करते रहें। इसके बाद सूर्यदेव की ओर मुख करके किसी लाल आसन पर बैठ जाएं और सूर्य मंत्र की 3 माला का जाप करें। इसके बाद पीपल वृक्ष की जड़ में देसी घी का दिया जलाएं और पूजा के बाद मौली लेकर पीपल के वृक्ष पर भी लपेट दें। साथ ही पीपल के वृक्ष को अपनी मनोकामना भी बोल दें। इसके बाद उस दीपक में 1 लौंग भी डाल दें। फिर अपने पितरों के नाम से किसी वस्तु का दान करें और उनका तर्पण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके नौकरी, बिजनेस, व्यापार और प्रेम जीवन में आ रही बाधाओं से सर्वथा मुक्ति मिल जाती है और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे आपके जीवन में अपार धन, वैभव, सुख समृद्धि व सफलता भगवान सूर्यदेव की कृपा से हमेशा मिलती रहती है। दूसरा उपाय है, संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कौड़ियों को केसर के दूध से स्नान कराएं और उसके बाद कौड़ियों को गंगा जल से शुद्ध कर लें और एक साफ सुथरी प्लेट में रख लें। फिर माता महालक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो के सामने एक देसी घी का और दूसरा तिल का दिया जलाएं। देसी घी के दिए को माता लक्ष्मी की दाईं ओर और तिल के दिए को माता लक्ष्मी के बाईं ओर रखें।
उसके बाद कोणियों पर ओम संक्रांताय नमः मंत्र का 14 बार जाप करें। फिर दोपहर में उन कोणियों को उठा लें और अपने घर या व्यावसायिक स्थल के शुद्ध स्थान अथवा मंदिर या गल्ला, तिजोरी या अपने पर्स आदि में रख लें। उसके बाद दोनों दीपकों का स्थान बदल दें। दाईं तरफ रखे दीपक को बाईं तरफ और बाईं तरफ रखे दीपक को दाईं तरफ रख दें। दीपक में घी या तेल कम होने पर उसमें घी या तेल की मात्रा बढ़ा दें। शाम के समय तिल के दीपक को घर के दरवाजे पर और घी के दिए को तुलसी माता के पौधे के पास रख दें। इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन करने से घर में सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं से मुक्ति मिलती है। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लगती है। आपके जीवन में भगवान सूर्य और माता महालक्ष्मी जी की कृपा से धन धान, सुख समृद्धि, यश कीर्ति, मान सम्मान व वैभव की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा उपाय है मकर संक्रांति के दिन व्रत रखने का भी प्रावधान है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नहाने के पानी में तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। वैसे तो गंगा सागर या फिर पवित्र नदियों में स्नान करने की मान्यता है। नहाने के बाद आपको लाल वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। फिर दाहिने हाथ में जल लें और पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत करने का संकल्प लें। साथ ही आपको सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा करने का भी संकल्प ले लेना चाहिए। इसके बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें गंगा जल, लाल फूल, रौली, लाल चंदन, गुड़ और थोड़ा सा काला तिल भी मिला लें। इसके बाद सूर्य भगवान की ओर मुख करके उनको अर्घ अर्पित करें। पर ध्यान रहे कि अर्घ का जल पृथ्वी पर न गिरे, उसे किसी तांबे के बड़े बर्तन में ही गिराएं। जो जल इस बर्तन में इकट्ठा हो जाए उसे मदार के पौधे में डाल दें। अर्घ देते समय सूर्य मंत्रों का भी जाप करें, जैसे कि ओम आदित्याय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सप्तऋषय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। इसके साथ मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान के साथ साथ भगवान गणेश, माता महालक्ष्मी और भगवान शिव जी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से मनुष्य के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और पद्म पुराण के अनुसार मकर संक्रांति में दान पुण्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान सूर्य को लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़, मसूर दाल, स्वर्ण, तांबा, सुपारी, लाल फूल, नारियल, दक्षिणा आदि देने का शास्त्रों में विधान है। इस मकर संक्रांति के पुण्य काल में किए गए दान पुण्य का करोड़ों गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अब आगे बात करते हैं पूजा विधि की। तो आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसमें लाल चंदन और अक्षत की सहायता से अष्टदल कमल बनाएं। इसके पश्चात उसमें सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापित करें और उनका शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब धूप दीप, गंध पुष्प तथा नैवेद्य से उनका पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम एक माला या 108 बार जाप अवश्य करें। उसके बाद श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें। वह घी, शक्कर तथा मेवा मिले हुए तिलों का हवन करें। फिर यथाशक्ति दान पुण्य करें। दान में आप घी, तिल, गेहूँ और कंबल का विशेष रूप से दान कर सकते हैं। इस दिन खाने में आप खिचड़ी बनाएं और शाम को भगवान सूर्य को भोग लगाने के पश्चात आप भी स्वयं ग्रहण करें। इस साल मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त दिनांक 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार दोपहर के 2:43 से शाम के 5:45 तक अवधि रहेगी 3 घंटे 2 मिनट की। और वहीं मकर संक्रांति का महापुण्य काल दोपहर के 2:43 से शाम के 4:30 तक अवधि रहेगी 1 घंटे 47 मिनट। तो दोस्तों ये थे मकर संक्रांति 14 जनवरी 2022 के 3 प्रचंड महाशक्तिशाली उपाय।
दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी वाला बटन भी दबा दें। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।